आज सुप्रीम कोर्ट में बहस होगा जो केजरीवाल जी को जमानत दिया जाए, केजरीवाल जी को जमानत दिया जाए। आजकल में वैसे न्यायालय सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल जी को जमानत देने में लगा हुआ है और जमानत मिल भी जाएगा क्योंकि वह दिल्ली का मुख्यमंत्री भी है और वे महानुभाव हैं, महान आत्मा है उनका। क्योंकि देश में सबसे बड़ा फ्रॉड अभी तिहाड़ जेल में बंद है। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस जेल से ही उपराज्यपाल को लिख करके दिया कि हमने 50 करोड़ रुपया कलकत्ता में दिया, 10 करोड़ रुपया वहाँ पर दिया, 10 करोड़ रुपया वहाँ पर दिया और उन पर गिरफ्तारी नहीं हुई, उन पर FIR नहीं हुआ, आरोप जेल से लगाते रहा। खालिस्तान और सिख और कनाडा, वह सिख और खालिस्तानी ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तक को भी मारने की धमकी दिया था। और खालिस्तान, कनाडा और दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के भारत के सिख, दिल्ली के सिख, कनाडा के सिख ने कहा जो ये कितना 100 करोड़ रुपया ये लिए हैं खालिस्तानियों से लिए हैं। तो इनके समर्थक कहते हैं ये जो अभी चुनाव चल रहा है, वे पार्टी के नेता भी हैं, पार्टी के और मुख्यमंत्री भी हैं, तो आपको इनको जमानत दीजिए। ये वही केजरीवाल जी हैं जो दिल्ली में शाहीन बाग बना, श्रद्धा को बम्बई से लाकर काटा गया, सैकड़ों लड़कियों का काटा गया, सैकड़ों लड़का को बीच सड़क में मारा गया और मारने वाला दिल्ली PFI का मुख्यालय बना। आज दिल्ली में सांस लेने के लिए लोगों को जगह नहीं है। शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री थे 10 वर्ष पहले शीला दीक्षित, तो कहाँ किसी ने आवाज़ उठाया? वह 80 वर्ष की 90 वर्ष की महिला थी, कहाँ किसी ने आवाज़ उठाया? लेकिन आज दिल्ली को गंदा नहीं किया गया। दिल्ली भारत की राजधानी है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि हाँ, चुनी हुई सरकार को दिल्ली का प्रशासन चलाने का अधिकार है। दिल्ली सरकार, चुनी हुई सरकार को, नगर पालिका को भी पूरा अधिकार है, जितना केंद्र सरकार को अधिकार नहीं है उससे ज़्यादा नगर राज्य को है, और उससे राज्य से जितना अधिकार नहीं है वह नगर पालिका को है। तो संघ सरकार का जो कल्पना संविधान में किया गया वह तो गलत हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि नहीं, ये तो होना चाहिए दिल्ली की सरकार का, वह चुनी हुई सरकार है। फिर अध्यादेश लाया गया केंद्र सरकार से, तब इनके अधिकार को सीमित किया गया। तो आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, भारत के भविष्य भी हैं। भारत के प्रधानमंत्री में अभी ममता बनर्जी, केजरीवाल जी, ये सब इंडी गठबंधन के बड़े नेता हैं और ये प्रधानमंत्री तक। लेकिन दिल्ली को आतंकवादियों, जिहादियों के हवाले कर दिया। 2022 में 2 बार दंगा हुआ, कितने लोग मारे गए। कौन सा कानून बनाया गया जो हिंदुओं पुजारी को, मंदिर को तोड़ दो और विशेष धर्म के लोगों को
उनको 20,000 से 40,000 वेतन दे दो। दिल्ली को किसके हवाले किया गया ये बतावे केजरीवाल जी। और आप आतंकवादियों से भी पैसा लेते हैं, आप इतने बड़े महानुभाव हैं। और सुप्रीम कोर्ट का न्यायालय का अधिकार है जमानत देना नहीं देना। न्यायालय तो वही है जो तिस्ता तलवार और जावेद के लिए एक ही दिन में 3 बार याचिकाएं दायर की गई और उन्हें जमानत भी मिल गया, उन्हें जमानत भी मिल गया। ये तो होता है। और याचिकाएं दायर कीजिए तो सुनवाई नहीं होगी, याचिकाएं दायर कीजिए। बिहार से कितना याचिका दायर है लेकिन कहाँ सुनवाई हो रहा है। जहरीली शराब से कोरोना पीड़ित को न्याय मिला कि नहीं मिला, पैसा मुआवजा मिला कि नहीं, याचिकाएं दायर है लेकिन सुनवाई नहीं होगी। सुनवाई होगी कभी? सुशांत सिंह राजपूत केस की सुनवाई नहीं होगी, होगी कभी? लेकिन केजरीवाल जी को चूँकि खालिस्तानियों से पैसा लिए, वह जेल में बंद सबसे बड़ा फ्रॉड जो है उससे पैसा लिए, उन्होंने लिखित रूप से कहा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जेल से आवाज़ निकाल के कहा। लेकिन और ये केजरीवाल जी को जमानत क्यों नहीं मिलेगा? जो सड़क पर एनजीओ चला रहे थे, आज शीश महल में क्या 100 करोड़ का है, वह शीश महल में रहते हैं। आज तक के इतिहास में आज तक नहीं सुने हैं किसी मुख्यमंत्री का आवास शीश महल का हो। किसी भी मुख्यमंत्री का आवास आज तक नहीं सुने हैं इतिहास में कोई शीश महल में रहता हो। तो आरोप ये तो चाइना से भी कितना सौदा किए हैं। आज सीसीटीवी फुटेज में घोटाला, खोज में घोटाला, कितना सौदा किए हैं चाइना से। और दिल्ली में शाहीन बाग बनाने वाले को जमानत मिलना चाहिए। दिल्ली की वातावरण को, हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया, हिंदू लड़कियों को प्रताड़ित किया। शरतन से जुड़ा कर मुख्य PFI ने वाले ने कहा शरतन से जुदा करने वाले का हम दिल्ली को मुख्यालय बनाएंगे PFI का। और केजरीवाल जी क्योंकि वे वही हैं, इंडी गठबंधन के बड़े नेता हैं, तो ऐसे लोगों को जमानत तो मिलना चाहिए। चाहे वह दंगा करावे, चाहे आतंकवादियों को संरक्षण दे, चाहे खालिस्तानियों से देश विदेश के सिख द्वारा ग्रुप प्रबंधक कमेटी से पैसा ले। किसने? भाजपा का आदमी है। एक एक मामले की जांच होनी चाहिए, एक एक मामले की। और जमानत केजरीवाल की जमानत क्यों होगी? मनीष सिसोदिया की जमानत क्यों नहीं हुआ? सत्येंद्र जैन को जमानत क्यों नहीं है? वहाँ देशद्रोह का मुकदमा नहीं है, शराब की नीति बनाने में पैसा नहीं पकड़ाया मनीष सिसोदिया को, लेकिन उसका जमानत नहीं हुआ। उनकी पत्नी बीमार थी तो उन्हें टाइम दिया गया 10 बजे से 5 बजे, 10 बजे से 5 बजे आप आके भेंट करके आइए। उतना आतंकवादियों को भी पेरोल मिल जाता है, पेरोल तक मिल जाता है बड़े बड़े आतंकवादियों को भी, देश के बड़े बड़े गद्दारों को भी। लेकिन मनीष सिसोदिया के लिए वह आतंकवादी से भी बदतर व्यवहार किया गया। और जमानत केजरीवाल जी को जमानत मिलना चाहिए। मनीष सिसोदिया को पहले क्यों नहीं मिला? क्या उसमें ईडी का प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है, केजरीवाल नाम में नहीं सुनाया जाता है? ये जनता देख रही है, जनता समझ रही है, जनता देख रही है, जनता समझ रही है क्या हो रहा है हमारे न्यायालय में, यह सब देख रहा है। मैंने पहले भी कहा ये जो देश में एक बहस चली थी, उपराष्ट्रपति जी और तत्कालीन कानून मंत्री किरण रिजिजू जी और बहुत सारे लोगों ने प्रश्न उठाया था, जो ये जो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम सिस्टम है, हाई कोर्ट कॉलेजियम सिस्टम है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के बड़े न्यायाधीश जी ने कहा जो कॉलेजियम सिस्टम
दूर के रिलेशन को जगह पर कुर्सी पर बैठाती है, दूर के रिलेशन को, और स्वयं हाई कोर्ट के जज हो जाते हैं, स्वयं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो जाते हैं, स्वयं केंद्र सरकार की कोई आवश्यकता नहीं है, केंद्र सरकार की कोई आवश्यकता नहीं है। और स्वयं तो आप तो स्वयं कुछ कर सकते हैं, आप स्वयं हैं तो आप जो भी होगा सो कीजिए। आप केजरीवाल जी को जमानत तो अवश्य मिलना चाहिए, लेकिन देश विरोधी ताकत वाले को जमानत अवश्य मिलना चाहिए। खालिस्तानियों से पैसा लिए हैं, एक भारत का भविष्य भी हो सकते हैं, भारत का भविष्य भी है। अभी दिल्ली की जनता का प्रतिनिधित्व तो वही करते हैं, और संभावना है इंडी गठबंधन का अगर सरकार बनेगी तो केजरीवाल जी ही एक ऐसा इंडी गठबंधन में हैं जो 2-3 राज्यों में उनका महत्व है। पंजाब में उनकी सरकार है, गुजरात में भी उनका अच्छा महत्व है, दिल्ली के तो 10 वर्ष से मुख्यमंत्री हैं ही। तो ऐसे व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को जमानत देने का अधिकार न्यायालय को है, किसी भी व्यक्ति को जमानत दे सकते हैं, रिहाई हो सकती है। लेकिन देश में कानूनविद भी हैं, न्यायालय के बाहर भी कानूनविद हैं। देश की जनता आज सब देख रही है कि केजरीवाल जी के लिए बेचैनी है, मनीष सिसोदिया के लिए बेचैनी नहीं है, रिया चक्रवर्ती जी की बेचैनी है, सुशांत सिंह राजपूत के लिए बेचैनी नहीं है, तीस्ता तलवार जावेद के लिए बेचैनी है। लेकिन कश्मीर फाइल पर सुनवाई नहीं होगी। कश्मीर पर जो हिंदू पंडितों को मारा गया, काटा गया, और यासीन मलिक के लिए 10 वर्ष सज़ा होती है, और उसने जो सेना के जवानों को मारा उसकी सुनवाई नहीं होती है। केजरीवाल जी के लिए तत्काल सुनवाई होगी और जमानत नहीं मिलना चाहिए, मैं इसका वकालत करता हूँ। लेकिन देश में बुद्धिजीवियों की कमी नहीं है, देश में कानूनविदों की कमी नहीं है, सब समझ रहा है। आज का बच्चा जो 3रा और 5वां में, उसका भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसको भी समझाने में और उसका जवाब देने में आप बड़े का पसीना छूट जाता है। तो जब 5वां और 3रा का बच्चा का जवाब आप नहीं दे सकिएगा, क्योंकि किताब बदल गया है, मॉडर्न किताब उसके पास में आता है। आपने तो पुराना ओल्ड किताब पढ़ करके पास किया है। आज के बच्चे के पास में मॉडर्न वो आपसे हमसे ज़्यादा समझता है, और गूगल भी उसको मदद करता है। इसलिए देश की जनता सब समझ रही है, देश की जिनके दिल में चाहत है, जिसकी यही ते कछु निज स्वागत होई, ते पर ममता कर सब कोई, सुर नर मुनि यह सब की रीति, स्वागत लागें करें सब प्रीति। ये रामचरितमानस का पंक्ति है। इसलिए केजरीवाल जी को जमानत अवश्य मिलना चाहिए, मैं इसका वकालत करता हूँ, लेकिन मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिलना चाहिए, सुशांत सिंह राजपूत के पिता को न्याय नहीं मिलना चाहिए। धन्यवाद।